हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देखिए, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक आज समान आसान आपको बताएंगे। 6 वाले, 7th वाले, 8th वाले, है ना, जो भी आपके बच्चे छोटे बच्चे हों वहाँ से लेकर के बड़े बच्चे तक आपको केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज, ठीक है ना, केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज के बारे में। जैसे आपका परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, समस्थानिक क्या होते हैं, समिलेट्रॉनिक क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, इन बनते कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है ना, इन सभी के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक, और इस पर निवेदन करते। आप आइए देखें, मोजले एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे, एटॉमिक नंबर को देखेंगे। मोजले एक्सपेरिमेंट क्या है? मोजले एक्सपेरिमेंट एंड क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। रोंटगन ने 1800 आपके 95 में, एक वैज्ञानिक थे रोंटगन, 1895 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, कैथोड रे का बम्बार्डमेंट किया उच्च गलनांक वाले और उच्च घनत्व वाले तत्वों पर, और उन्होंने देखा उससे निकलने वाले के जो एक्सरे किरणों की उत्पत्ति हुई, और एक्सरे किरणों की जो उत्पत्ति होने पर उन्होंने देखा कि उन किरणों की जो आवृत्ति होती है वो परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ इन्होंने देखा अंडर रूट न्यूमेरिकल प्रोपोर्शनल किसके, आपके Z-, ठीक है ना। आप देखो ए और बी क्या है, दोनों के दोनों नियतांक है, Z क्या है आपका परमाणु क्रमांक है। इस प्रयोग से इन्होंने यह सिद्ध किया किसी भी तत्वों का जो गुण होता है वह परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। किसी तत्वों का गुण जो होता है वह परमाणु क्रमांक पर ही निर्भर करता है। इन्होंने एक प्रयोग भी किया। प्रयोग क्या किया, आप देखो जरा, ये प्रयोग पे देखेंगे, ठीक। यहां पर ये आवृत्ति रही और यहां पर आपका क्या रहा, Z रहा, नहीं परमाणु क्रमांक। इन दोनों के मध्य जब इन्होंने ग्राफ खींचा, इन दोनों के मध्य जब इन्होंने क्या किया, ग्राफ खींचा, तो इन्होंने ग्राफ कैसा देखा, ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त किया, देखोगे, यानी कि ऐसा ग्राफ देखो, एकदम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त कर लिया, और इससे सिद्ध हुआ कि आवृत्ति बढ़ रही है तो परमाणु क्रमांक भी उसी तरीके से, यानी कि ये आपका क्या है, इस तरीके से ये ग्राफ क्या करे, प्राप्त करते चलेंगे, ठीक है। ये आपका इससे इन्होंने सिद्ध कर लिया कि किसी भी तत्वों का जो गुण होता है वो क्या है, कि परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, ठीक। अब देखिए भाई, यहाँ पर फिर सवाल होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, ठीक है ना। क्या इन्होंने बताया, पहला कि तत्वों का जो गुण होता है, भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, ठीक है। अब सवाल होता है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। आपसे क्वेश्चन दिया जाता है एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, क्या बोला मैंने, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक कहते हैं। अर्थात एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर इक्वल टू आप लिख सकते हैं आपका, देखो, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, अर्थात यहां लिखेंगे परमाणु क्रमांक बराबर आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या बराबर आपके क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान देना, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी परमाणु क्रमांक इक्वल टू आप लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक
नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जितना परमाणु क्रमांक होगा वही आपके प्रोटॉनों की संख्या होगी और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, लेकिन उदासीन एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होगी। जैसे आप देखो, ध्यान देना, अगर कह दिया जाता है 11 यानी 23 में नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। देखिए एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 हो गया। प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू, आपको मालूम है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता। कंफर्म, क्लियर हुआ। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देगा और पूछ लेगा किसके प्रोटॉनों की संख्या बताइए। जैसे मान लो कोई सवाल x दे दिया, 2, 8 और 3 दे दिया और कह देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए या एटॉमिक नंबर बताइए। देखो एटॉमिक तीनों को जोड़ लेंगे, 8, 2, 10, 3, 13 यानी 13 हो गया। आप देखोगे इसका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 13 और एटॉमिक नंबर इक्वल टू 13। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वही होगा भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 13 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वही होगा 13, क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट है। आया, अगर आपसे परमाणु क्रमांक दे दे और प्रोटॉनों की संख्या पूछ ले तो आप बता लोगे ना, कंफर्म। हाँ, एक ही देखिए, उदासीन एलिमेंटों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होती है, लेकिन अगर कहीं आवेशित हो गया, चार्ज चढ़ गया तो एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, एटॉमिक नंबर वही रहेगा और प्रोटॉनों की संख्या भी वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। जैसे अगर कह दिया गया 11 यानी 23 पर धन एक आवेश, आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो कंफर्म हो गई, परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, सही है, सही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप देखोगे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। सुनो भाई, इलेक्ट्रॉन मैंने आपसे पहले पढ़ाते समय बताया था, प्रोटॉन माने पुरुष, इलेक्ट्रॉन माने स्त्री, है ना। किसी के घर से स्त्री यानी लड़की को चले जाने से या किसी के घर में लड़की आ जाने से क्या पुरुषों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है? बोले, पुरुषों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान देना। प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पुरुष उतने ही रहेंगे। देखो यहाँ पर जैसे था उदासीन एलिमेंट, उदासीन कब होगा, जब दोनों का मान स्त्री और पुरुष का मान बराबर होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन तभी कहलाएगा। इसमें किसी में परिवर्तन होगा तो उदासीनता उसकी क्या होती है, खत्म हो जाती है ना। आप देखो यहाँ पर एक चीज देखेंगे, जैसे आपके पापा को बहुत क्रोध हो रहा है, लेकिन मम्मी आ जाती है तो क्या न्यूट्रल हो जाते, कारण क्या है, वो पॉजिटिव और क्या निगेटिव है, दोनों का मिले क्या हुआ, न्यूट्रल हो गए, उदासीन हो जाते, सारा क्रोध वही क्या होता है, खत्म हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर होता, उदासीन कब होंगे, न्यूट्रल कब होंगे, जब
प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है तो वह न्यूट्रल एलिमेंट कहलाता है। आया बात समझाया? तो आप इस चीज को ध्यान दिए रखें। ठीक, अब सवाल होता है लेकिन अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता, प्रोटॉनों का आदान प्रदान नहीं होता, ध्यान देना। तो आप देखोगे अगर ये इलेक्ट्रॉन इसे त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 10 होगी। इसी रूप में मान लो ऐसा दे दूं 17Cl 37 पर -1 चार्ज। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा? पुरुष तो वही रहेंगे, परमाणु क्रमांक के बराबर होंगे। लेकिन देखो एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, 17 1 18 हो गया। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 18 हो गया लेकिन प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो परमाणु क्रमांक के बराबर रह जाता है। बात एकदम कन्फर्म। आपसे बताया गया कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या वो एटॉमिक नंबर कहलाती है। यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कह देते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होगा जब उदासीन एलिमेंट होंगे। ठीक आया? फिर एक चीज बताया, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु को आवेशित हो जाने पर उसके परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। बात कन्फर्म? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखते हैं, ठीक है ना? एक चीज आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट आगे जरा ध्यान देंगे। आप लोगों को इसी पर बताया जाता है कि द्रव्यमान संख्या क्या है? क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? ठीक है। अब एक सवाल होता है, द्रव्यमान संख्या टोटल भार होता है, ठीक है। जैसे किसी परमाणु का आपने पढ़ा है बोर के नियम में, किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। किसी तत्व का, किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में, न्यूक्लियस में क्या होता है? केंद्रित होता है। यानी कि टोटल मास कहाँ केंद्रित होता है? इसके न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में होता क्या भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और आउटर में स्मॉल सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। अब चूंकि पहले पढ़ चुके हो, पहले प्रयोग में बोर की, किसी तत्वों का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है, तो हम द्रव्यमान पूछ रहे हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या? नाभिक उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। कन्फर्म? क्लियर हुआ? तो मैंने क्या बोला? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कन्फर्म? किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एटॉमिक मास क्या बोला मैंने? यहाँ पर देखो, ये क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप एक देखिए, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी ए बराबर पी प्लस आप लिखते हो एन। ठीक आया? अब इस पर एक चीज और देखिएगा। एक्चुअली में द्रव्यमान संख्या तो आपने निकाल ही लिया, एटॉमिक मास निकाल ही लिया है।
या मास ऑफ नंबर बोलोगे इसको, इसको क्या कहोगे, मास ऑफ नंबर। ठीक है, देखो अगला इसमें एक चीज थोड़ा सा और ध्यान देंगे, जैसे परमाणु द्रव्यमान में, ठीक है, किसी परमाणु में कौन कौन से भाग होते हैं। एक्चुअली जो होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार से यानी कि मास ऑफ नंबर जो होता है और एटॉमिक मास में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। एक्चुअली जो भार है, तुम तो सच कहा तो ये तो नाभिक का भार था ना भाई, नाभिक का भार था प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, उनके भी कुछ मान तो होते होंगे, है? उनका भी कुछ मात्रा होगा, कुछ अमाउंट होगा कि नहीं होगा। अगर हमें देखना होता है, अगर हमें देखना होता है टोटल एटॉमिक मास, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सुनो एक चीज देखो, यहां पर देखो, देखो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं, आउटर मोड से इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रति इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये तीनों को क्या करो, जोड़ोगे। ये क्या करोगे, तीनों को आप क्या करोगे, जोड़ोगे। तीनों को जोड़ने के पश्चात आप एक ध्यान देंगे, यहां पर कुछ है, इनको बांधने में, इनको एक दूसरे को बांधने में कुछ ऊर्जा क्षय होती होगी भाई। बांधने में आप क्या करोगे, भोजन अपना बांटते ही होंगे, दुबले हो ही जाएंगे। इन तीनों को जोड़ करके अगर इसी में से बंधन ऊर्जा की गणना है, द्रव्यमान क्षति क्या करते, बंधन ऊर्जा यानी द्रव्यमान क्षति अगर इसी में से घटा देते हैं जो हानि हुआ है, तो एक्चुअली में टोटल एटॉमिक मास यानी कि वो काउंटिंग हो जाता है। ठीक है, आया, कन्फर्म हुआ। देखो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास इक्वल टू, अब देखो अब इसमें प्रत्येक प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, प्रत्येक न्यूट्रॉन, एक ही प्रोटॉन तो होगा नहीं, कई प्रोटॉन होंगे, है ना, कई प्रोटॉन होंगे, कई न्यूट्रॉन होंगे और कई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में। एक एटम की बात हो नहीं, एक के लिए हो नहीं, सबके लिए हो रही। उस अवस्था में आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ क्या है, प्रोटॉन, है ना। फिर क्या है, न्यूट्रॉन भी है भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक के लिए, है ना, मास ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन, प्लस क्या लिखोगे भाई, प्लस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस, है ना, बॉन्डिंग एनर्जी में लास्ट मास अर्थात बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा में क्या है, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी एटॉमिक मास की एक्चुअली गणना कर देते हैं। फिर भी क्योंकि ये मान लिया जाता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसी नाते से सीधे हम क्या लिखते हैं कि एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ आया, आया, क्लियर हुआ। नोट करेंगे, कर लेना, ठीक है ना। अब देखोगे, सुनिए,
देखिए एकदम आगे। अब इसमें एक चीज देखेंगे, एक जो एक्चुअली में एटॉमिक मास और मास ऑफ नंबर में थोड़ा सा अंतर तो होता ही है, ये मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक है ना, कि अपमान से द्रव्यमान क्षति हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसी नाते हम उसे सीधे मान लेते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर जो होता है ना, लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर आप ले लेते हो कि न्यूट्रॉनों की संख्या धन प्रोटॉनों की संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ मास जो भी होता है आपको द्रव्यमान संख्या आपको मालूम है, नंबर ऑफ क्या है मास इज इक्वल टू ले लेते हैं क्या प्रोटॉन की संख्या धन क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या, और आपका नंबर ऑफ मास मान आया। अब एक चीज देखेंगे इसी पर, अब इसी को हम लोग न्यूक्लियन का क्या कहते हैं, शुद्ध रूप से हम क्या कहते हैं न्यूक्लियनों की संख्या। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियन पूछ लेता है तो आप बोलोगे प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को नंबर ऑफ न्यूक्लियन है ना। न्यूक्लियन न्यूक्लियस में जो आन जो है, न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस में है क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को नंबर ऑफ क्या कहते हैं न्यूक्लियन कहते हैं। अगर आपसे न्यूक्लियन जैसे कहा न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियस में जो आन, न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आप ये भी बोल सकते हो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को आप न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन इक्वल टू नंबर ऑफ मास। बात क्लियर आया। अब देखिए थोड़ा सा इसी पर क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे उसके बारे में भी ध्यान देंगे भाई। जैसे कह देता है, ध्यान देना, यदि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान मास ऑफ एटम आपका जो दिया है मान लो 45 दिया है ना, और उसका प्रोटॉनों की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मान लो 23 दे दिया, और कह दिया या 21 कर देता छोड़ो, और कह दिया फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, सूत्र आपके पास है भाई, ए बराबर पी प्लस एन इक्वल टू ए माइनस पी इक्वल टू 45 माइनस 21 इक्वल टू 24। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या की काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन का ध्यान देंगे। जैसे कहा देता है क्वेश्चन छोटा सा, देखें देता है समान द्रव्यमान संख्या वाले दो तत्व ए और बी, क्या बोला मैंने, समान द्रव्यमान वाले यानी मास की दोनों का क्या है समान है, समान द्रव्यमान वाले दो तत्व ए और बी हैं, यानी इनका मास क्या है समान है, इनके परमाणु क्रमांक है ना दे देता है, इनके एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 21 22 देखिए 22 और 20 चलो 22 है ना, इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 और 22 है। यदि आपसे देता है यदि एक नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हैं
22 न्यूट्रॉन हैं तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। देखो न्यूट्रॉनों की क्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। अब देखो भाई यहाँ पर क्या समान द्रव्यमान वाले, क्या कहा सवाल, दो तत्व हैं, समान द्रव्यमान वाले दो तत्व हैं, एक ए है और दूसरा बी है, दोनों का मास यानी क्या है, समान है। ठीक है ना, भार दोनों समान। परमाणु, इनके परमाणु क्रमांक ए और बी 22 और 23 है, यानी इनके जो एटॉमिक मास हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या इसमें 22 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, आपका 23। ठीक है ना, कहा यदि ए में न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर 22 हो तो इसके लिए n का मान आया। आप लिखेंगे मास ऑफ ए, मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी, मास ऑफ बी है ना। करा इक्वल मास वाले टू एलिमेंट ए एंड बी आर प्रेजेंट, इट्स atomic number 22 and 23. If number of neutron of A, number of neutron in A 22, then find the number of neutron in B. अब देखो मास ऑफ ए मास ऑफ बी हो गया, दोनों के मास क्या है, बराबर है, और मास इक्वल टू मालूम है बाबू, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन कितना दिया, 22 और न्यूट्रॉन भी 22, इसमें प्रोटॉन दिया 23 और न्यूट्रॉन पूछ रहा है, निकल जाएगा ना। देखो 2 2 44 इक्वल टू 23 प्लस n के, n इक्वल टू 44 माइनस 23 इक्वल टू 21 आया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या की काउंटिंग कर लेंगे। आया, कर लेंगे, कोई दिक्कत। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समान द्रव्यमान संख्या, समान न्यूट्रॉनों की संख्या, ऐसे देकर के पूछ लेगा। जो दिया उससे पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे, लिख लेंगे, इसके बाद ठीक है। एक सवाल और देख लीजिए इसी पर, एक सवाल और देख लीजिए। सवाल दे रहा है, सवाल दे रहा है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 का मास आपका दिया 35 है ना। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन। अब पहले हम प्रोटॉनों की संख्या निकाल लें। इसमें दिया क्या है, आपका मास दे दिया, मास इक्वल टू 35। आप प्रोटॉन को काउंटिंग करेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17, यानी कितना हो गया। और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, आपको मालूम है 17 कहां से आए, जोड़ो, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। आप देखोगे
35 माइनस ए इक्वल टू आपको मालूम है पी प्लस एन इक्वल टू ए माइनस पी के ए दिया है आपका 35 माइनस 70 यानी कि हो गया आया। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल गई भैया मेरे 18 निकल गई। आया। एक और देखिए देखिए हो गया मिटा दें। अगला देखिए सवाल फिर ऐसे फिर इसको देखें देखिए आप ध्यान देंगे आपको फिर दूसरा क्वेश्चन पे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन का एक तत्व है एक ऋणायन है एक कोई निगेटिव आयन है ठीक है ना। एक कोई निगेटिव आयन है एक्स इसमें इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको मान लो 18 है। इफ नंबर ऑफ मास इक्वल टू आपसे दे मान लो 35 तो कह देता फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ठीक है ना। अब सवाल यहां पर आइए भाई क्या कहा एक कोई तत्व है एक्स निगेटिव है इसमें कुल 18 इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन कैसे निकालोगे पहला चीज यानी प्रोटॉन की संख्या में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है इलेक्ट्रॉन आ गया है ना। आप पढ़ोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े हो। लेकिन किसके लिए न्यूट्रल के लिए किसके लिए न्यूट्रल के लिए अगर यहीं पर न्यूट्रल ना हो आवेशित हो तब क्या करोगे भाई हैं तब क्या करोगे उस अवस्था में आप लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस है ना प्लस इसमें क्या लिख देंगे प्रश्न लिखे मेरे चिन्ह सहित लिख दें तब मिल जाएगा यहाँ माइनस कर दें माइनस के बाद यहाँ पर सीधे चार्ज विथ साइन चार्ज विथ साइन चार्ज विथ हाँ ठीक है आया। आप एक चीज देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है यहाँ पर पूरा दे दिया है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है कैसे निकालोगे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है ये पूछ रहा है ऐसा करें छोड़ो ये चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ठीक है ना माइनस अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव है तो इसके लिए
यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं सोडियम, ठीक है, प्लस करके यहाँ पर लिख दें चार्ज। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है भाई, कोई नहीं दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया 18 प्लस -1 बराबर 18 - 1 बराबर। अब देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 निकल गया ना, और पूछ क्या रहा है, न्यूट्रॉन पूछ रहा है। आपको मालूम है मास, प्रोटॉनों की संख्या दे दिया, मास दे दिया, यानी आप पढ़े हो A बराबर P + N, P तो निकल गया, N पूछ रहा है, N बराबर A - P, A आपका दिया है 35 - 17 = 18। बात समझ आया? इसी रूप में एक और सवाल दे दें, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउट खत्म करें चार्ज वाले जो एलिमेंट को। अगर इसी रूप में ऐसा सवाल दे देता, एक एलिमेंट AX पॉजिटिव, आया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 10 एंड मास क्या दिया है, 23 दिया है? आपसे पूछ लेता फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या देता है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दिया, द्रव्यमान संख्या दे दिया, और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, लेकिन ये आवेशित के लिए दिया है ना। आप तो लिखोगे क्या, सूत्र आपके पास है, देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, है ना। अब देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया था इसमें, क्वेश्चन में 10 दिया है ना, देखो 10 करोगे, चार्ज क्या 1 हो गया, बराबर कितना 11 हो गया ना, आ गया। अब इसमें क्या निकालना है, यह निकालना है, A बराबर वही चीज P + N, या N = A - P, यानी कि 23 - 11 = 12। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे, अगर न्यूट्रल एलिमेंट है, इसमें उदासीन में, न्यूट्रल एलिमेंट में जिसपे चार्ज न हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु यदि चार्ज हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, चिन्ह के साथ जो भी साइन हो, है ना, उस साइन के साथ इसको वैल्यू पुट करेंगे और सीधे मान निकाल लेंगे। बात क्लियर? आया? कोई दिक्कत? अब यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, नेक्स्ट समझ आ गया? अब इसी पर अगर आप लोगों से सवाल दिया जाए तो उम्मीद करता हूं सवाल लगा लेंगे, निकाल लेंगे ना। इस तरीके से आप इसे ध्यान दिए रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, एक आध और पूछ लें, ऐसे एक आध सवाल और हो जाए, फिर इसके बाद आपसे बढ़े समइलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, इस सब पे चलते हैं, ठीक है। देखो देखो जरा, जैसे एक सवाल अगर कह दिया जाता है, ठीक है, कि सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इनके एटॉमिक नंबर दे दिया गया, एटॉमिक नंबर = इसका 11 दे दिया गया, इसका 17 दे दिया गया। अब कहा देता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर = प्रोटॉनों की संख्या। आपने पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है, एटॉमिक
नंबर इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें नहीं चेंज नहीं होता, ध्यान देना। तो आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको दे दिया है 11 दे दिया है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया है आपका 17 दिया है। आप देखो इसमें उदासीन एलिमेंट में प्रोटॉनों की संख्या तो मालूम हो गई। अब आपको मैंने बताया था भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज आया। अगर सोडियम के लिए पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या तो आपको मालूम है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, 4 1 दे दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 11 माइनस 1 बराबर कितने के, 10 के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, आया। अगर यहीं पर क्लोरीन पे आ जाओ, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है, 17 दे दिया है, 17 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, 4 प्लस चार्ज है, माइनस 1 चार्ज। पक्षांतर करोगे, 17 प्लस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, इस फार्मूले के आधार पर हम किसी भी चार्ज वाले एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कर सकते हैं। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ। अब इसका नेक्स्ट इसी टॉपिक पर आते हैं, समस्थानिक और संभारिकों के बारे में। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक का निर्माण कैसे होता है, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबोर्स क्या होते हैं, इस सब पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो आपको देंगे, उबे न सवाल लगाते रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो आपको बताया गया, इस पर पॉलिटेक्निक में या वैसे छोटे मोटे क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव आते रहते हैं, इनको आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। अगला जो आपको टॉपिक जो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो, इसी के बाद आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबोर्स के बारे में, आइसोटेल्स के बारे में, आइसोटोन्स के बारे में, आइसोटोप्स, आइसोबोर, आइसोटोन, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी इसी के बाद, क्योंकि अगर इसको पढ़ाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इन छोटे छोटे वीडियो में सामान्य रसायन देखते रहिएगा, है ना। एक चीज़ आपको पहले दिमाग में रखना, शुरू से बताया हूँ कि किसी के घर में लड़की आ जाने से, किसी के घर से लड़की चले जाने से पुरुषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बट इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर जरूर करें और वीडियो को आप जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, ऐसे शेयर करें जिससे आगे वीडियो बनाया जा सके, वीडियो बढ़े। धन्यवाद।